12वें ज्योतिर्लिंग की बड़ी ही अद्भुत कथा आती है। एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण देवता थे, उनका विवाह सुदेहा से हुआ। बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन कोई संतान नहीं थी। लेकिन समाज की जो समस्या होती है ना, संतान के बिना व्यक्ति प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, ऐसा होता है। लेकिन ये पड़ोसी जो है वो जीने नहीं देते। हाँ महाराज, हमेशा से ऐसा रहा होगा। अब एक दिन कोई उत्सव था, उसमें सुदेहा गई थी और पड़ोसियों ने उलाहना दे दी। अरे आ गई वो बांझ, ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया। इसको बड़ी पीड़ा हुई। अपने पति से आकर इसने कहा तो पति ने कहा जाने दो, कहने दो, जिसकी जितनी बुद्धि है वैसा ही तो बोलता है। और सुनो, हम भगवान शिव के आराधक हैं। यदि हमारे आराध्य को लगता कि हमें पुत्र होना चाहिए तो खुद दे देते। तो कहती नहीं नहीं, हम लोग इतनी पूजा करते हैं, चलो ना भगवान शिव से मांगो ना कि पुत्र हो जाए। तो सुधर्मा ने कहा नहीं, अपने ठाकुर से कभी यह नहीं कहना चाहिए। उनको खुद पता होता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। यदि हमें पुत्र देना होता तो दे देते, मांगने की क्या जरूरत है। और हम मांगेंगे तो उनको कैसा लगेगा, इसका मतलब हमें उन पर विश्वास नहीं है। लेकिन जब सुधर्मा से जिद किया सुदेहा ने, पत्नी ने, तो एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा चलो मांगेंगे तो नहीं, लेकिन भगवान शिव से पूछते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कागज में 2 पर्ची बनाई, एक पे पुत्र चाहिए और एक पर नहीं चाहिए, क्या उचित है, रख दिया। और अपनी पत्नी से कहा उठाओ, एक पर्ची दोनों में से उठाओ, यदि उनकी इच्छा होगी तो फिर हम लोग मांगेंगे और नहीं इच्छा होगी तो नहीं मांगेंगे। तो पत्नी ने जो पर्ची उठाया उस पर लिखा था कि पुत्र नहीं चाहिए। तो कहा भगवान शिव की देखो यही इच्छा है, इसलिए इसका चक्कर छोड़ो। वो भी भगवान शिव की यही इच्छा मान करके मुझे पुत्र हो जाए ऐसा जिद नहीं किया। लेकिन उसके मन में एक विचार आया, मुझे पुत्र न हो ऐसा तो भगवान शिव की इच्छा है, लेकिन मेरे पति पुत्रवान न हो ऐसा ठीक नहीं है, उचित नहीं है। फिर हमारे घर में एक बेटा होना चाहिए। जो मन है वह मानता नहीं है। तो इसने एक उपाय किया। इसकी एक अपनी छोटी बहन थी, नाम था घुष्मा। इसने अपने पति से जिद करके अपनी छोटी बहन से पति का विवाह करवाया, घुष्मा का विवाह करवाया, ताकि कोई संतान हो जाए। वो समझ गई मुझे पुत्र नहीं होगा, ये भगवान की इच्छा है, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, लेकिन मेरे पति पुत्रवान हो जाए। तो अपनी बहन घुष्मा से विवाह करवाया। और महाराज यहाँ पर बहुत लिखा है, बहुत मानती थी अपनी छोटी बहन को। और अब पति के साथ छोटी बहन रहती और दोनों का बड़ा ख्याल रखती, बस प्रतीक्षा करती कब बेटा हो, कब बेटा हो, हमारे घर में भी खुशियां आ जाएं। और फिर भगवान शिव की कृपा हुई। एक बात और है, ये जो सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा थी, ये भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। ये नित्य पार्थिव बनाती, नित्य पूजन करती, और पीछे का जो सरोवर था, तालाब, उसमें नित्य पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। इसका नियम था रोज का। आगे चल करके भगवान शिव की कृपा हुई और सुधर्मा और घुष्मा से पुत्र की प्राप्ति हुई। एक पुत्र पैदा हुआ, बड़ा ही सुंदर था। अब तो जो सुधर्मा थे वह खूब इस अपनी छोटी पत्नी को खूब मानते। अच्छा, इसका सम्मान भी बढ़ जाता क्योंकि इसने पुत्र दिया है। अच्छा, इतना ही नहीं, अब समाज के लोग भी घुष्मा का बड़ा आदर करते। और कथा बड़ी अद्भुत है। अब तो इस सुदेहा को अपनी बहन से ही ईर्ष्या होने लगी। अच्छा, मन का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए। इतनी ईर्ष्या होने लगी कि इसको डाह होने लगी, इसको जलन होने लगी। ये बात को दबाती, लेकिन ये ईर्ष्या जो है ना, ये जीने नहीं देती है। अब जलन होने लगी।
वो पुत्र बड़ा हुआ, उसका ब्याह भी हुआ, सुंदर बहू भी आ गई, घर में खुशियां आ गई, लेकिन हृदय का जलन नहीं गया। ईर्ष्या बढ़ती गई और एक दिन बड़ा कठोर निर्णय लिया है सुदेहा ने। इतना कठोर निर्णय ले लिया कि दोनों सो रहे थे। और एक बात और है, देखिए हृदय में कपट आ जाए ना तो व्यक्ति फिर कर्तव्य का विचार नहीं करता। कदर्याणाम विचारस्य कृत्याकृत्ये भवेन्नहि कठोरः प्रायशो विप्राः शापत्न्यो भाव आत्मा। महाराज इतना कठोर इसके दिमाग में विचार आया, इसने कहा कि जिस बेटे को लेकर मेरे पति इसको इतना मानते हैं, समाज के लोग इसको इतना आदर देते हैं, मैं उस बेटे को ही खत्म कर दूंगा। और सो रहा था बेटा, महाराज बहू के साथ सोया था, छुरी लेकर के आई है और खंड खंड काटा है, उसको टुकड़े टुकड़े में काट दिया। ऐसा लिखा है, सर्वांगम खंडयामास रात्रौ घुष्मा सुतस्य सा नीत्वा सरसि तत्रैवा क्षिपत दृप्त्वा महाबला। और टुकड़े टुकड़े काट करके जो पीछे सरोवर में जहां वह पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी, उसी में सब डाल दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके। और वो तो भोर में जग करके पूजा करने गई छोटी बहन, और ये सुबह उठकर बढ़िया झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। महाराज बहू भी भोर में उठकर चली गई थी, पूजा की सामग्री तैयार करवाने, लेकिन जब वह आई तो बिस्तर पर रक्त देखा, कहीं बेटा कहीं उसका पति नहीं दिखा, तो रोते हुए अपनी सासू मां के पास गई और वो भगवान शिव की जैसे नित्य अर्चना करती थी, अर्चना कर रही थी। घर में हाहाकार मच गया, वो रोने लगी, सुधर्मा रोने लगे, बेटा गया तो कहां गया, कहां जा सकता है। लेकिन वह विचलित नहीं हुई, जो घुष्मा थी वह आराधना करती रही। उसने कहा कि जिसने दिया है मुझे पुत्र वही रक्षा करेंगे, जहां भी होगा भगवान शिव उसकी रक्षा करेंगे। वो निष्ठा पूर्वक आराधना करती रही और पूरे विधि से पूजा की, विधि छोड़ा नहीं घबरा करके। और जब विसर्जन करने के लिए उस सरोवर में गई, जैसे ही विसर्जित किया उस पार्थिव शिवलिंग को, वहीं से भगवान शिव प्रकट हो गए, उन्होंने दर्शन। तब घुष्मा के आंख में आंसू आ गए, प्रभु मेरा बेटा कहां है। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी दीदी ने ही मारा है और इसमें डाल दिया है, तुम कहो तो मैं उसका अनिष्ट करूं। भगवान पूछते हैं महाराज, लेकिन इसने हाथ जोड़ लिया और रोने लगी। उसने कहा नहीं प्रभु, मेरी दीदी मुझे बहुत प्रेम करती है, उनको पता भी ना चले कि मुझे यह पता है कि उन्होंने मेरे बेटे को मारा है। ऐसी कृपा करना। और भगवान शिव उस सरोवर से फिर उसके बेटे को प्रकट करके प्रदान करते हैं महाराज। इतनी कृपा भगवान भोलेनाथ ने की, जीवित करके प्रदान किया। और घुष्मा के लिए भगवान उस पार्थिवेश्वर से प्रकट हुए थे, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ही घुष्मेश पड़ा। घुष्मा के ईश हैं, स्वामी हैं, इसलिए घुष्मेश के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए घुष्मेश्वर भगवान की। और यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है।